नमस्कार दोस्तों। आज लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नोबेल प्राइज से संबंधित। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे और संबंधित न्यूज है उन पे सारे पे हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, उन पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है कैरोलियन आर बर्टोजी और के बेरी शार्पलेस को, जो यूएसए और डेनमार्क से संबंधित हैं। इनने काम किया कि फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, और जो कि बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के संबंध में इनने काम किया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्लिक केमिस्ट्री के संबंध में अब हमें क्लिक केमिस्ट्री के संबंध में डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी आपसे एक सामान्य बनाने का प्रयास करता है। यूपीएससी क्या करता है कि आपको सामान्य होना चाहिए, ना कि विशेषज्ञ। ठीक है, आप सारी चीजों को हैंडल करते हो, आपको थोड़ी थोड़ी सब चीजों के बारे में पता हो, ना कि एक चीज के बारे में आपको 100 बातें पता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आपको जनरल अवेयर होना चाहिए। अब क्लिक केमिस्ट्री क्या है? एक मॉलिक्यूल के संबंध में बात करता है। ये फंक्शनल फील्ड का एक क्लिक केमिस्ट्री ब्रांच है, और एक लिटरली कैसा होता है, क्लिक की तरह होता है, जैसा इस टाइप से देखते हैं ना, इसी टाइप से होता है। और ये काम करता है असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल में। इसके द्वारा एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, अगर क्लिक केमिस्ट्री पे हम काम नहीं करते हैं तो जो रिप्लिकेटिंग रिएक्शन होता था उससे बॉन्ड क्या होते थे, बिटवीन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाते थे, और वो एक्सपेंसिव होते थे, और उससे क्या होता था, साइड रिएक्शन होता था। अगर किसी चीज में साइड रिएक्शन हो रहा है किसी रिएक्शन में, तो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ मटेरियल होगा। अगर लॉस ऑफ मटेरियल होगा तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने कंसेप्ट लाया कि क्लिक केमिस्ट्री पे हम काम करेंगे। इसमें क्या होता है, साइड रिएक्शन नहीं होता है, लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होता है, और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, और हम अच्छी तरीके से फिजिक्स में रिएक्शन को इम्प्लीकेट कर पाते हैं। यही हमारा मेन सिद्धांत है क्लिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, और डॉक्टर शार्पलेस ने इसको 2001 में इसको मतलब कि वर्क किया, फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इनने क्लिक केमिस्ट्री पे काम किया, और इनने 2001 में एक अवार्ड संबंधित लिया है। ठीक है, तो आप स्पेशली किसको ध्यान रखेंगे, डॉक्टर शार्पलेस को। और क्लिक केमिस्ट्री एक असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल की तरह है, जो रिएक्शन में रिप्लिकेशन में आपको लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा, साइड रिएक्शन नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप उस पर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, नोबेल प्राइज को कौन जारी करता है? 1901। तो हमने कल के लेक्चर में जो मेडिसिन से संबंधित नोबेल प्राइज मिला था, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा है कि नोबेल प्राइज को कौन जारी करता है, उसका किस फील्ड में जारी किया जाता है। तो उस लेक्चर में जाके आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको उसमें नोबेल प्राइज से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो और भारत के किन किन लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो उसमें भी हमने उस लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ा है। आप चैनल पर जाइएगा, कल का लेक्चर देखिएगा, उसमें पहला ही जो आपको टॉपिक मिलेगा उससे संबंधित है, आप वहां पे जाके इसको बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चर्चा में है शुगर इंडस्ट्री। चर्चा में है, पहले हम क्या थे, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे। अब क्या हो गए हैं, हम इंडिया बन गए हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर भी हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हैं, और एक्सपोर्टर में हम दूसरे नंबर पे हैं। चीनी को क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे हम आयात करते हैं। ये न्यूज है, हम क्या बन गए हैं, पहले उत्पादक देश बन गए हैं, कंज्यूमर में भी पहले हैं। ठीक है, भारतीय लोग शक्कर तो ज्यादा खाते ही आपको पता है, और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है। अब शुगर सेशन अक्टूबर से सितंबर के मध्य आता है, और हमने 109 लाख मीट्रिक टन का अभी तक क्या किया है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा ये शुगर प्रोडक्शन क्यों हाई है। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें, और दूसरा शुगर किस क्लाइमेट में हम मतलब कि हमारे देश में उपलब्ध होती है, तो इस बारे में
बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर प्रोडक्शन क्या है। हायर प्रोडक्शन क्या है, अभी क्या है, इंटरनेशनल जो प्राइस है वो हाई लेवल पे चल रही है। दूसरा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मतलब कि उसको मतलब कि इनहेंस करती हैं शुगर प्रोडक्शन को। तो इस बात पे भी जैसे अभी सरकार चाह रही है कि हम 10% ब्लेंडिंग करेंगे कस में पेट्रोल को एथेनॉल में। तो सरकार जो शुगर जो एथेनॉल बनाएगी वो कहां से बनाएगी, शुगर से बनाएगी। ठीक है, और एक्सपोर्ट अनलॉकिंग होगा, हम वैल्यू चेन में अच्छी भूमिका निभा कर पाएंगे। और सरकार इससे अलग से क्या एक एमएसपी भी जारी करती है, एमएसपी जिसको एफआरपी बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सरकार ने कही आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट लेके आई है सरकार, मतलब कि एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है ताकि शुगर प्रोडक्शन में हम क्या हो, आगे बढ़ सके। ठीक है, शुगर जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे यहाँ दो मेनली है, एक तो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब में, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में साउथ में देखने को मिलता है। अब उसकी सुटेबल कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमको चाहिए, अब देखो जो साउथ में जो हमारे पास जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसमें, अब साउथ में जो क्लाइमेट होता है वो हमारा कैसा है, ट्रॉपिकल है। अगर ट्रॉपिकल कंडीशन में अगर शुगर प्रोडक्शन होगा तो उसमें जो सुक्रोज का कंटेंट होगा वो क्या होगा, हायर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जबकि नॉर्थ इंडिया में जो सुक्रोज का कंटेंट है अपेक्षाकृत हमें दक्षिण भारत के अपेक्षा कम मिलता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉइल टाइप रिच लॉमी सॉइल होनी चाहिए। अब टॉप में हमारे पास जो कंट्री है, मानी कि हमारे देश में राज्य है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। तो तीन राज्यों को आप ध्यान रखेंगे, पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और फिर पांचवें नंबर पर बिहार है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब शुगर प्रोडक्शन का मतलब कि लाभ क्या है, अब ये हमारी जो क्रॉप है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिलता है। तो इससे जो बेरोजगार की समस्या है वो दूर होती है, लोगों को अतिरिक्त आय के साधन मिलते हैं। इससे हम मल्टीपल बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे एथेनॉल बना ही रहे हैं, और भी कई बायोप्लास्टिक बना ही रहे हैं, और भी मतलब कि जो खाद्य सामग्री है वो ही बना सकते हैं। और इससे हमारे पास जो बायोफ्यूल है वो भी हमारे बायोफ्यूल के संदर्भ में हम रिच बनेंगे। और जो अरब कंट्री है वहां से हम जो क्रूड ऑयल एक्स इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इशू क्या है, इशू क्या है कि हमारे देश में जो अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में जो यील्ड है, जो उत्पादन है पर हेक्टेयर, वो क्या है, कम देखने को मिलता है। लोअर लो शुगर रिकवरी हमको रेट देखने को मिलती है। हाई प्रोडक्शन को कॉस्ट हम किसान लगाते हैं तब वो प्रोडक्शन होता है। लो और डिलेड लोगों को क्या मिलता है, जो जो पैसा जो मिलता है मिलों के द्वारा वो मिलता है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि साउथ में शुगर प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि साउथ में पानी की कमी सबसे ज्यादा है, और शुगर प्रोडक्शन को करने के लिए पानी की अधिक मात्रा हमको अधिक रहती है। तो ये हमारा चिंता का विषय है, इस बात को भी हमको ध्यान देना है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोट करना है सी रंगराजन कमेटी 2012 में, कि उनने कहा कि क्वांटिटिव कंट्रोल आपका होना चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुगर के संदर्भ में आपका एक महत्वपूर्ण आपको बात करनी चाहिए सरकार के बारे में कहीं। तो इस कमेटी का आप ध्यान रखेंगे, सी रंगराजन कमेटी। ठीक है, तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, नहीं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटक, और फिर उसके बाद है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर बिहार। ठीक है, अब सरकार ने क्या है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ मन की सरकार ने क्या किया है, इस स्कीम को कुछ मॉडिफाई किया है। ये स्कीम सरकार कोविड के टाइम पे लेके आई। अब पहले हम स्कीम पढ़ लेते हैं। सरकार
मई 2020 में कोविड के टाइम पे लेके आई सरकार ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत इसको लॉन्च करेंगे। और कोविड से संबंधित जो संकट हमारे देश में आया है और जिससे कुछ उद्योग, कुछ लघु कुटीर उद्योग हमारे देश में संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको हम कोलेटरली क्या देंगे, लोन देंगे, ताकि उनकी समस्याओं का क्या हो, निदान हो। और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होगा। 4 ईयर का टर्म टाइमलाइन, फोर आपको मतलब कि 4 साल का आपको स्वयं मिलेगा, ताकि आप दोबारा उसको रिपे कर सकें। ठीक है, इस जो मतलब कि सेक्टर क्या कर रहे हैं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें क्या करता है कि 100% गारंटी दी जाती है। और इसको कौन देता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी दी जाती है। और इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, एमएलआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग, एनबीएफसी। और फर्स्ट टाइम बोरोवर इसमें देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम बोरोवर जो है। और एनपीए की जिन पर समस्या अकाउंट है, वो इस फंड से पैसा नहीं ले सकते, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको इस कंपनी मतलब कि ये सुविधा उपलब्ध कराती है, तो इस कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपनी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की ऑन्ड कंपनी है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी कंपनी है। इसके लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड मात्रा में लोगों को शेयर जारी किए जा सकते हैं, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो मॉडिफिकेशन किए हैं वो हम देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने कहा है कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। उनने कहा है कि आपकी लोन की लिमिट पहले 400 करोड़ थी, अब 1500 करोड़ कर दी है। एयरलाइन 100% के माध्यम से फंड बेस्ड आप एलिजिबल है। ठीक है, अब इसको मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फूड इनोवेशन हब लेके आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इनने कहा है कि हम इस हब के माध्यम से मोर इंक्लूसिव पे बात करेंगे, एफिशिएंसी पे बात करेंगे, सतत विकास पे बात करेंगे, पोषण से संबंधित विकास करेंगे और स्वस्थ भोजन से संबंधित बात करेंगे, ताकि लोगों का क्या हो, समावेशी विकास हो, उसमें कोई विकार और बाधा ना हो, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। सब अच्छी अच्छी बातें होंगी फूड से संबंधित। ठीक है, अब कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ रिपोर्ट जारी करता है, जो हमारा एग्जाम अक्सर पूछ लिया जाता है। पहला रहता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दूसरा होता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तीसरी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और चौथी है आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। ठीक है, इसमें प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया है, इसमें भी यूपीएससी ने पूछ लिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, तो ये यूपीएससी इसमें पूछता है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्विस में है, 1971 में इसका एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और ये इसको फॉर्मली यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये क्या करता है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में सलाह देता है, उसके संबंध में स्टडी करता है और विभिन्न रिपोर्टों को पब्लिश करता है, बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बारे में हमको कुछ ध्यान रखना है, और इसकी स्पेशल जो रिपोर्ट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की जो एक प्रांत है कैनबरा, उनने कहा है कि हम दो स्पीसीज का कंजर्व करेंगे, एक है कोलासा और दूसरा है ऑलिव रेडले टर्टल। ठीक है, तो हम कोलासा के बारे में पढ़ते हैं। कोलासा क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, बहुत सारे लोग जल गए थे, जैसे देश में लोगों में मतलब कि काफी दुख था, तो वही है कोला। ये ट्री क्लाइंबिंग है, इनको बियर भी बोलते हैं, मार्सुपियल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका आईयूसीएन स्टेटस है, वो क्या है, वनरेबल है, तो इनका ये स्टेटस जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा है ऑलिव रेडिल टर्टल सी, ये भी वनरेबल कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, और हमारे देश में वेस्टिंग नेस्टिंग इनकी देखने को मिलती है उड़ीसा के तट पे। ठीक है, जैसे देवी माउथ रिवर है, वहां पे देखने को मिलती है, गहर माता पे देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सारी माने कि ये रिवर है, बैतरणी है, ब्रह्मानी है, महानदी है। ठीक है, तो ये सारी रिवर आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। और ये रीजन ऋषिकुल्ला एक रिवर है यहाँ पे, तो इस रीजन में इनकी नेस्टिंग देखने को मिलती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये हिंद महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, और इनके लिए हॉट जो वाटर है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आप ध्यान रखेंगे, और इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट किया है श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर, तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है। इनका जन्म 1857 में मॉडर्न डे गुजरात में हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एजुकेशन
कंप्लीटली इंडिया में हुई, लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। 1905 में इन्हें इंडिया हाउस की स्थापना की और एक वन ऑफ मोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन था, जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी आउटसाइड इंडिया में रहते थे उनकी मदद करता था। ठीक है, और फुली इनने एक जनरल स्टेब्लिश किया जिसका नाम था द इंडियन सोशलिस्टिक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में बात करते थे और ब्रिटिश रूल का क्या करते थे, आलोचना करते थे, बुराइयां करते थे। ठीक है, 18 फरवरी 1905 को द इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इनका ऑब्जेक्ट था कि होम होम रूल फॉर इंडिया के बारे में बात करना। और ये बॉम्बे आर्य समाज के पहले क्या थे, प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, और दयानंद सरस्वती को इनने एडमायर किया और इंस्पायर हुए वीर सावरकर जी से, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो क्या थे, इंडियन हाउस के लंदन में एक मेंबर थे। ठीक, और क्रांति तीर्थ एक मेमोरियल है जो इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये गुजरात में हमको कच्छ में देखने को मिलता है, ये हमारे श्याम जी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक न्यूज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में है। डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है, गैम्बिया आपको देखने को मिल रहा है। तो न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, क्या है, ये गैम्बिया कंट्री महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह की न्यूज को आपको 1 घंटा बिताने की आवश्यकता नहीं है, आपसे जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। और इस तरह की न्यूज पे आप 1 घंटा बिताओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ सिरप है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 सिरप हैं गैम्बिया में लोगों को पिलाई, इससे 66 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। और इसमें जो मेनली जो कंपोनेंट थे वो थे डाइथाइल ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल। इनने क्या किया, एक टॉक्सिक इफेक्ट किया और एब्डोमिनल में पेन किया, वॉमिटिंग की, डायरिया की, इनएबिलिटी टू पास यूरिन नहीं हो पाया, और ने अल्टीमेटली क्या किया, किडनी को क्या किया, इफेक्ट किया, और जिससे बच्चों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, डब्ल्यूएचओ ने क्या एडवाइजरी जारी की है कि ये जो सिरप है, कफ सिरप है, वो बच्चों के लिए क्या है, अनसेफ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये सिरप के नाम है, आप इनको एक बार पॉज करके पढ़ लेना, जैसे कॉफेक्स मेलिन बेबी कप सीरीज, मैक्स ऑफ बेबी कप सीरीज, और मैग्रिफ एंड कोल्ड कप सीरीज, और प्रोमेटाजाइन ऑरल सॉल्यूशन, ये 4 सीरीज है। आप जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, पिक्चर में, ये इनके द्वारा क्या हो गई, डेथ हो गई। अब गाम्बिया कंट्री पढ़ लेते हैं। गाम्बिया आपको अफ्रीका के इस पार्ट में, ये वाला रीजन है, ये देखना पड़ेगा। तो ये लैंड लॉक नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेनेगल में हमको देखने को मिलता है, देखो ये सेनेगल है, और अटलांटिक ओशियन से ये क्या होता है, टच होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसकी जो कैपिटल है बंजुल, बंजुल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ आपको सेनेगल के ऊपर आपके आसपास मिलेगा, गुनिया मिलेगा। ठीक है, और ये सब चीजें हैं, तो ये इस बात को आप एक बार देख लेंगे कि एक लैंड लॉक नहीं है, इसके जो लगता है वो कहाँ लगता है, अटलांटिक ओशन में लगता है, और सेनेगल वाले रीजन में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर जरूर करना है, और जिनको जरूरत है वहां तक जरूर पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच।